बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के झगड़े की। मुलायम सिंह के एक बयान के बाद पिता पुत्र के बीच की कलह थमती दिख रही है। आज मुलायम सिंह और अखिलेश के बीच में अकेले मुलाकात हुई, लेकिन दोनों ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। मंगलवार की सुबह मुलायम सिंह यादव के घर पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की नजरें टिकी थीं। सोमवार को मुलायम सिंह यादव के एक बयान के बाद कलह के सुलझने के आसार बढ़े थे, जिसके बाद अखिलेश यादव सुबह सुबह अकेले ही मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। मुलायम और अखिलेश के बीच बंद कमरे में करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, इसका खुलासा नहीं हो सका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश से 3 बातें कही हैं। मुलायम सिंह ने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी का सीएम चेहरा अखिलेश यादव ही होंगे। अखिलेश यादव चुनाव आयोग से साइकिल पर किया गया दावा वापस लें और पार्टी के अध्यक्ष खुद मुलायम सिंह यादव ही बने रहेंगे। मुलायम की ओर से रखी गई शर्तों में अखिलेश को सीएम कैंडिडेट बनाने के अलावा कोई ऐसी शर्त नहीं है जिस पर अखिलेश ने मान जाने के संकेत दिए हों। चुनाव के बाद अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। तो हमारी पार्टी एक है, कोई पार्टी टूटने का सवाल नहीं। मुलायम सिंह गुट ने साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग में अर्जी तो दी है, लेकिन समर्थकों का हलफनामा पेश नहीं किया था। मुलायम सिंह को उम्मीद है कि अखिलेश को आयोग में दी गई अर्जी वापस लेने का मौका देना चाहिए। सिंबल साइकिल बचेगी? सिंबल साइकिल रहेगी हमारा। तो नेताजी ने कह दिया खुलेआम, तो ओपन कहे हैं, कोई विवाद नहीं है और अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। बाकी छोटी मोटी बातें हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब उनकी मर्जी है, हमारे लिए दोनों सम्माननीय है। हालांकि अखिलेश गुट की ओर से सुलह के खिलाफ साइकिल पर दावे के लिए बयान जारी हुआ। राम गोपाल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग साइकिल के दावेदार का जल्द फैसला करे। दूसरी ओर खबर है कि अगर मुलायम और अखिलेश के बीच साइकिल की दावेदारी का झगड़ा 17 जनवरी तक खत्म नहीं हुआ तो दोनों ही गुटों को नए चुनाव चिन्ह के साथ जाना पड़ सकता है। ऐसी सूरत में भी अखिलेश गुट का दावा है कि अखिलेश के चेहरे का ब्रांड साइकिल से कम अहमियत नहीं रखता। मुलायम और अखिलेश के बीच झगड़े के दौरान दोनों ही गुटों की ओर से विधानसभा उम्मीदवारों के टिकट बांटे गए हैं। ऐसे में आखिरी फैसला किसका होगा, इस पर भी मुलायम के दावे पर अखिलेश गुट की ओर से सहमति नहीं मिली है। फॉर्म पर जो हम देंगे उसी को टिकट मिलेगा। अब रह गया चिन्ह का। अब चिन्ह है माले विवाद। मुलायम सिंह यादव को पूरा भरोसा है कि अखिलेश और उनके बीच की दरार का असली कारण राम गोपाल यादव हैं। मुलायम सिंह यादव राम गोपाल के निलंबन के फैसले पर अड़े हुए हैं और अब तो मुलायम ने राज्यसभा सभापति को चिट्ठी लिखकर राम गोपाल यादव की पार्टी से निलंबन की सूचना भी भेजी है। हमारे ही लड़कियों को महका दिया। हमारे और मेरे पुत्र के बीच कोई विवाद नहीं। राज्यसभा में बहुमत एमपीओ का राम गोपाल जी के साथ है। नेताजी तक क्यों पत्र लिखा दिया कि मैं नहीं जान पाया हूँ। नेताजी हम एमपीओ को बुलाएंगे तो हम लोग भी कह देंगे हमारा बहुमत राम गोपाल जी के साथ है। राम गोपाल जी हमारे नेता हैं। बहरहाल पार्टी के समर्थकों को तो अब भी उम्मीद है कि मुलायम अखिलेश का झगड़ा जल्द खत्म हो जाएगा। स्थिति इस बैठक के बाद कुछ साफ होती दिख रही है। संभावना ये है कि एक सुलह की नई तस्वीर जो है वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पेश करें। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं, वो जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। और हम लोग ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि पार्टी एक हो जाए और एक हो करके हम लोग पुनः अखिलेश जी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं। उन शर्तों पर कितनी सहमति बन पाई, क्या आकलन आपको लग रहा है कि कैसे आखिर अब चुनाव में जाएंगे? हम लोग तो माननीय नेताजी से मार्मिक निवेदन करना चाहते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्ण समर्थन देकर, आप ही कहते हैं जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। माननीय नेताजी से निवेदन है जिस ओर जवानी चलती माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ, और उनको पूरा समर्थन देकर उनको चुनाव भेजे। मुलायम के बयान और अखिलेश की मुलाकात के बावजूद इस कलह के खत्म होने या बरकरार रहने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। निखिल शर्मा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विनोद, पेच कहां फंसा है? जो अखिलेश चाहते थे मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए बात कह दी है, तो मसला फंस कहां पर रहा है?
राष्ट्रीय अध्यक्ष ये एक ऐसा मसला है जिस पर मुलायम अखिलेश यादव दोनों अड़े हुए हैं। अखिलेश चाहते हैं कि जब तक चुनाव नहीं होता यानी तीन महीनों तक वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बने रहे, लेकिन मुलायम इसके लिए कतई तैयार नहीं है। और ये एक बड़ी पेच है जिसको जो दोनों के बीच सुलह में आड़े आ रहा है, इसीलिए सुलह की पूरी बात नहीं हो पा रही है। कुछ मुद्दों पर सहमति जरूर बनी है लेकिन पूरी तरह से सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव दिल्ली से लखनऊ पहुँच गए हैं, एयरपोर्ट पर हैं, कुछ ही देर में वो मुलायम से मिलने के लिए मुलायम के आवास पर आएंगे। उसके बाद एक बार फिर अखिलेश मुलायम के बीच बात हो सकती है। इतनी जल्दी ये मामला सुलझेगा नहीं, कहा यह जा रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सुलझ जरूर जाएगा। इनकी जो बातें लगातार कही जा रही थी कि समझौता होगा, उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये इसमें थोड़ा सा डाउट है। बिल्कुल, और देखना यह है कि 17 तारीख तक ये झगड़ा सुलझता है या नहीं। अगर नहीं सुलझेगा तो दोनों को चुनाव में अलग अलग चुनाव चिन्ह के साथ जाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का झगड़ा ना तो सुलझ रहा है और ना ही यूपी में गठबंधन का फैसला हो पा रहा है। खबरें थी कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कुछ फैसला हो सकता है, लेकिन मुलायम अखिलेश की ओर से सुलह का ऐलान नहीं होने की सूरत में गठबंधन का फैसला भी रुक गया है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर कयासों का दौर बरकरार है। 5 राज्यों में चुनावी रणनीति के लिए राहुल गांधी ने बैठक बुलाई तो कयास लगाए गए कि इसी बैठक में गठबंधन पर फैसला हो सकता है। इस बैठक में राहुल गांधी के घर सुबह सुबह सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंची थीं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल यादव की प्रियंका गांधी से शुरुआती बातचीत भी हो चुकी है। खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने चल रही कलह के सुलझते ही गठबंधन को लेकर फैसला सामने आ सकता है। सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की अगुवाई में कांग्रेस के अलावा आरएलडी, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, आरजेडी जैसे दल मिलकर बिहार की तर्ज पर महागठबंधन बना सकते हैं, जिसमें सीएम चेहरा अखिलेश यादव ही हो सकते हैं। खबरें हैं कि इस कवायद में कांग्रेस और अखिलेश के बीच लगातार बातचीत हो रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन फाइनल डिसीजन गठबंधन को लेकर नहीं लिया गया है। इस मामले में जो आखिरी फैसला होगा वो गुलाम नबी आजाद से बातचीत करने के बाद ही होगा। हालांकि मुलायम और अखिलेश के बीच का झगड़ा जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है तब तक कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है। प्रदेश चुनाव समिति 403 कैंडिडेट्स को फाइनलाइज करने की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। अगर उसमें कभी कोई बदलाव होगा तो इसका निर्णय प्रभारी महासचिव श्री गुलाम नबी आजाद साहब से चर्चा होकर होगा। कांग्रेस ने फिर ये दावा किया है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन खबर है कि गठबंधन होने की सूरत में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर भी बातचीत चल रही है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी सीटों के नेगोशिएशन को लेकर समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और उनसे बातचीत करने के बाद ही फाइनल डिसीजन गठबंधन को लेकर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। और समाजवादी पार्टी के बाद अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। इस लिस्ट पर प्रदेश स्तर पर आखिरी मोहर लगाने के लिए लखनऊ में आज कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, लेकिन बैठक के बाहर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता परेशान क्यों थे, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट। लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में काफी चहल पहल थी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी की प्रदेश में ये सबसे अहम बैठक थी। राजनाथ सिंह और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत प्रदेश कार्य समिति के 26 सदस्यों की मौजूदगी में इस बैठक में न सिर्फ चुनाव अभियान को लेकर चर्चा हुई, बल्कि उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी आखिरी मुहर लगी। प्रत्याशियों को सर्वे के आधार पर उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है और 1 या 2 प्रत्याशियों तक अभी तक लिस्ट आई है। वो जिला स्तर के बाद क्षेत्र स्तर और प्रदेश स्तर तक उनका चयन हो चुका है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड को अब ये लिस्ट भेजी जाएगी। दफ्तर के अंदर प्रदेश बीजेपी की इस बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा हो रही थी और बाहर एक सीट के लिए 5-5 उम्मीदवार पहुंचे हुए थे। आप कहां से आए? हम वाराणसी से आए हैं। अच्छा, दावेदारी कर रहे हैं? हाँ, दावेदारी कर रहे हैं। सीट से? शिवपुर विधानसभा से। हरिओम सिंह रावत, आगरा से। अच्छा,
अच्छा, किस सीट पर दावेदारी करते हैं? खेराड़ विधानसभा जनपद अमरोहा से आया हुआ हूँ, आवेदक हूँ मैं भी। इससे पहले बीजेपी ने टिकट दी? नहीं, टिकट कभी नहीं दिया है, लेकिन अब की बार मैं प्रबल दावेदार हूँ, इसलिए कि जो हमारे लोगों ने बताया, ऊपर के लोगों ने, कि हम समर्पित कार्यकर्ता को। मोदी अमित शाह की जो जोड़ी है वो किन लोगों पर दांव लगाती है, क्योंकि लगातार ऐसे सैकड़ों लोगों को पार्टी में हाल ही में ज्वाइन कराया गया है जो दूसरे दलों के नेता हैं, और पार्टी को भी लगता है कि वो पार्टी को मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन। चलिए एक दिलचस्प खबर आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नमक पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन की दुकान पर नमक बट रहा है। खास बात यह है, ये साधारण नमक नहीं है, ये समाजवादी नमक है। लोगों का आरोप है कि राशन दुकान वाले जबरन नमक दे रहे हैं, वरना राशन देने से मना कर रहे हैं, अगर आप नमक लेने से मना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में ये लोग सरकारी राशन की दुकान पर आए तो थे राशन लेने, लेकिन इन्हें चीनी, तेल नहीं, नमक जरूर बांटा जा रहा है। घर से राशन लेने आए लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें जबरन नमक खरीदने को बाध्य किया जा रहा है। आरोप है कि कई लोगों को राशन दुकान वालों ने ये भी धमकी दी कि नमक लो वरना राशन नहीं मिलेगा। ये कंट्रोल पे से राशन लेने गए आज, तो एक हर मिनट पे थैली दे रहा है, तो उन्होंने कहा ये राशन जब तक नहीं मिलेगा जब तक ये थैली नहीं लोगे, जबकि 1 किलो चीनी है, चीनी भी कम दे रहे हैं। जिस राशन दुकान से समाजवादी नमक के पैकेट बांटे जा रहे थे, उसके डीलर का कहना है कि उन्हें राशन कार्ड में एक परिवार की यूनिट पर 3 किलो नमक बांटने का आदेश दिया गया है। इस लिहाज से दुकानदार ने किसी को 3 तो किसी को 6 किलो नमक जबरन थमा दिए। इतना ही नहीं, गरीबों को 3 रुपए किलो और सामान्य लोगों को 6 रुपए किलो मिलने वाला ये नमक दुकानदार की तरफ से 10 रुपए किलो बेचा जा रहा है। हम राशन लेने के लिए गए तो हमें ये नमक दिया गया और हमसे ये कहा गया कि सरकार की तरफ से नमक आया है और आपको लेना ही पड़ेगा। और जब हमने पूछा कि ये मतलब इतना नमक क्यों दिया जा रहा है, हम इतना महीने में नमक थोड़ी ना खाएंगे, तो बोले ये आपको लेना ही पड़ेगा और ये सरकार की तरफ से आ रहा है। कितने रुपए का एक पैकेट? 10 रुपए का एक पैकेट मिल जाएगी, 60 रुपए की 6 थैली दी। जब राशन दुकान वालों से ये पूछा गया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद समाजवादी नमक क्यों बांटा जा रहा है, तो उनका क्या जवाब था, ये भी सुन लीजिए। ये जो समाजवादी नमक बांट रहे हैं, किसके आदेश से कब बांट रहे हैं? ये जो हमें बोला गया था, बोले ज़्यादा ना दें, जो इच्छा करे बोले दें, ना इच्छा करे ना दें, जबरदस्ती कुछ नहीं है। कितना एक यूनिट पर गया? 3 यूनिट तक एक थैली है और 2 यूनिट 4 तक 2 थैली। 4 तक 2। क्या आपको मालूम है आचार संहिता में आ रहा है? नहीं, मुझसे बोला गया था ये बांटो, अगर मैं मना, अगर ये है तो किसने बांटा था, किसने बोला था? ऑफिस में किसी एक अधिकारी का नाम, किसी नहीं, मुझे तो मेरे पास फोन आया था। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है जिसमें राशन दुकानों में समाजवादी नमक बांटने को कहा गया है। ऐसा कोई आदेश लिखा पढ़ी हमारे से नहीं गया है। सप्लाई एडीएम प्रशासन देखते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी आचार संहिता का जब बैठा है, आचार संहिता का उल्लंघन कोई पाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। इसकी जाँच कराई जा रही है, उससे आयोग से निर्देश भी लिया जा रहा है क्या नमक पर प्रतिबंध है नहीं है, और कार्रवाई की जाएगी, गलत होगा तो मुकदमा कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश सरकार ने प्रदेश में खून की कमी से जूझ रहे लोगों को डबल फोर्टिफाइड नमक देने की पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत नवंबर महीने में ही की थी, जिसके तहत पहले चरण में 10 जिले मेरठ, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, हमीरपुर, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और मऊ में समाजवादी नमक बांटा जा रहा है। टाटा ट्रस्ट के सहयोग से शुरू हुई अखिलेश सरकार ने इस योजना के लिए 48 करोड़ 52 लाख रुपए का अनुदान दिया था। इस प्रोजेक्ट में 10 जिलों की 8,586 राशन की दुकानों पर 46 लाख 2,000 उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर नमक दिया जाना है। इनमें 32,59,000 बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 रुपए प्रति किलो और 13,43,000 एपीएल कार्ड धारकों को 6 रुपए प्रति किलो की दर से नमक बांटा जा रहा है। शुरुआत में अखिलेश सरकार ने इस योजना के तहत 60,000 मीट्रिक टन नमक बांटने का प्लान बनाया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद समाजवादी नमक को लेकर सवाल उठने लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात पंजाब की। पंजाब से आज एक बड़ी खबर आई है। पंजाब में चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि पंजाब के लोग ऐसा समझकर वोट करें जैसे केजरीवाल के लिए वोट कर रहे हों। सिसोदिया का बयान क्या था, उसका मतलब क्या था और कौन है आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट, देखिए इस रिपोर्ट।
पंजाब तो यही मान के वोट करे कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। पंजाब में प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस बयान के बाद पंजाब में सियासी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या केजरीवाल ही पार्टी के सीएम कैंडिडेट हैं। जब ये सीधा सवाल न्यूज नेशन ने मनीष सिसोदिया से पूछा तो उनका जवाब क्या था, ये भी सुनिए। तो मनीष जी, ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे? नहीं, अभी आप मेरे से ये सब क्यों कहलवा रहे हो? अभी आप आने दीजिए, समय एमएलए तय करेंगे। मैं इसीलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे। पंजाब के लिए जो जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। कांग्रेस की ओर से कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी अकाली गठबंधन प्रकाश सिंह बादल के चेहरे पर चुनाव में उतर रही है, लेकिन पंजाब की सियासत में बादल और कैप्टन को शिकस्त देने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी ने अब तक अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में पार्टी की दूसरी लाइन के नेता खुद को सीएम कैंडिडेट बताने से नहीं चूक रहे। भगवंत मान स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो किस तरह से देखती है पार्टी ने? एक एक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, आम आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। सिसोदिया के बयान से दो बातें साफ होती हैं। पहली ये कि पंजाब में अगर जीत के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुन लिया तो केजरीवाल भी पंजाब के सीएम हो सकते हैं, और दूसरी ये कि पार्टी भगवंत मान जैसे चेहरे को सीएम का कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है। सलील खन्ना, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। तो सवाल यह है कि किस तरह से राजनीति चल रही है। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सिद्धू कांग्रेस में शामिल कब होंगे। बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का भी रुख किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनका दिल कांग्रेस में लग गया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो शामिल कब होंगे। उम्मीद जताई जा रही थी कि आज ही सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी भी इंतजार बरकरार है। पंजाब में बीजेपी अकाली गठबंधन के सामने नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी चुनावी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस का हाथ थाम चुके नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने खुद के लिए दी गई सीट से सिद्धू के चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन सिद्धू अभी तक कांग्रेस में शामिल नहीं हो सके। खबर थी कि दिल्ली में राहुल और सोनिया से मुलाकात के बाद ही सिद्धू को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा, लेकिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने ऐसी किसी मुलाकात के तय होने की बात नहीं की है। मिलना चाहेंगे तो एनीबॉडी लीडरशिप वुड बी हैप्पी टू मीट हिम, बट ही इज ऑलरेडी मेट, और उसके बाद मेरी भी मुलाकात हुई है। अब तो उनका सिर्फ टाइम फिक्स करना है ज्वाइन करने। सिद्धू के 48 घंटे के अंदर कांग्रेस में शामिल होने की बात अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कही थी। इन्होंने वही बात फिर से दोहराई है, लेकिन जब बुधवार से कांग्रेस का चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है, ऐसे में सिद्धू के शामिल होने का वक्त तय करना अभी बाकी है। ये और बात है कि कांग्रेस ने सिद्धू के लिए सीट भी तय कर दी है। एक बार हम किसी को बनाएंगे कैंडिडेट तो नेचुरली ही विल बी अ कांग्रेसमैन, सो वो जो होगा फैसला। पर इन एनी केस उनको हमने ये सीट पहले से दी हुई है उस फैमिली को, मिस्टर सिद्धू को, एंड वी लेफ्ट इट एंड मिस्टर सिद्धू को कि इन दोनों में से जो लड़ना चाहे वो लड़े। अब पहले तो मिस्टर सिद्धू तैयार हो गए थे, फिर उन्होंने कहा नहीं मेरे हस्बैंड लड़ेंगे, सो ही विल कम एंड जॉइन अस, यू नो ही इज कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, सो जब आ जाएंगे तो ज्वाइन कर। इस बीच ऐसी भी खबरें आईं कि कांग्रेस में सिद्धू की भूमिका को लेकर आखिरी फैसला नहीं हो पा रहा था। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू और कांग्रेस के बीच डिप्टी सीएम पद को लेकर भी चर्चा हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी किसी डील से इनकार किया है। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो दंगल 5 में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।